अच्छा पाकिस्तानी जहाँ पे भी हों, ख़ास तौर पे जब मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बात करती हूँ, आई थिंक दे विल ऑलवेज़ हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू पाकिस्तान। वो क्रेव करते रहते हैं यहाँ पे आना, यहाँ की ख़बरों पे उनकी नज़र होती है। पाकिस्तान का पॉप कल्चर, पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़ जब दुनिया भर में पहुँचते हैं तो एक अपनाइयत का जो एहसास होता है, वे यू वांट टू टॉक अबाउट देम, वे यू वांट टू प्रमोट देम, डेफिनेटली सुपरसीड्स एवरी अदर इमोशन। तो आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक बहुत ही टैलेंटेड ओवरसीज़ पाकिस्तानी से। ही हेल्स फ्रॉम लाहौर but now settled in Dubai, and he's recently been recognized for his wonderful work by the Dubai police as well. आपको बताते चलें कि he's a very famous RJ over there playing a lot of desi music. अभी मुझे अप्राइज़ कर रहे थे कि वहाँ पे मुख्तलिफ स्टेशंस हैं जो बॉलीवुड और देसी म्यूज़िक को प्ले करते हैं, and his is one of the leading channels. Very soon you'll probably be seeing him hosting a podcast, मुख्तलिफ इवेंट्स को होस्ट कर रहे होते हैं, पाकिस्तानी, इंडियन और सारे देसी सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ कर चुके हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं तैयब अर्शुमन। अस्सलाम वालेकुम तैयब, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह कैसे हैं? आई वाज सरप्राइज्ड टू लर्न कि आप कह रहे हैं कि ये आपकी फर्स्ट एवर कराची विजिट है। एग्जैक्टली मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा एंड अ वेरी वार्म ग्रीटिंग्स फ्रॉम माय साइड एंड ऑल द देसी पीपल हु आर वाचिंग मी राइट नाउ। किसी ने मुझे बहुत खूबसूरत बात की कि क्या तुम मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकते हो, क्या तुम मेरे लिए कराची आ सकते हो। सो इट वाज लाइक ऐसा ही कहूँगा, लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, बिकॉज पीपल हु आर लिविंग इन पंजाब या डिफरेंट एरियाज़ में, तो कराची के बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि यार जिस तरह हम लोग अक्सर बात करते हैं, इवन आई वाज इन दुबई सो आई वाज टेलिंग माय फ्रेंड्स आई एम ट्रैवलिंग टू कराची फॉर द फर्स्ट टाइम, तो दे आर लाइक कराची जा रहे हो संभल के ध्यान से। बट सिंस आई केम हियर पीपल आर सो लविंग, इट्स लाइक मुझे ऐसा लगा नहीं कि दुबई और कराची में ज़्यादा फ़र्क है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे बताएं आपका ज़ोडिएक स्टार क्या है? लियो। You are a Leo. I would have imagined you to be a water sign. Reason being कि आप hail करते हो लाहौर से, but both the cities, like today you're in Karachi and you're doing so well in Dubai. तो आम तौर पे कहा जाता है कि जो coastal cities होती है, जो साहिल समंदर पे शहर होते हैं, वहाँ पे water signs बड़े flourish करते हैं। True. मुझे ये बताएं कि a lot of talented Pakistanis are right now looking at freelancing in Dubai and in UAE. True. Market कितनी tough है और उनको क्या advice दोगे? राइट नाउ इट्स वेरी टफ बिकॉज एज वी हर्ड दैट वीज़ाज़ का इशू चल रहा है, बहुत सारे लोग दे ट्रैवल्ड एंड अनफॉर्चुनेटली कुछ गिने चुने लोगों की वजह से हम सब पाकिस्तानीज़, इवन पाकिस्तानीज़ इन दुबई, दे हैव टू सी लॉट्स ऑफ हर्डल्स एक्चुअली। तो राइट नाउ इट्स वेरी टफ सिचुएशन, बट द थिंग देयर इज़ के येस, होप्स आर हाई एंड आई एम होपिंग फॉर ऑल द पीपल इवन इन माई फैमिली। बहुत सारे लोग हैं, दोस्त और सर्कल में जो होते हैं आपके, कि दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिट यूएई बट नहीं कर सकते ड्यू टू सम रीजंस। यूएई की लाइफ हमेशा से कहा जाता है दुबई इज़ वेरी फास्ट। क्या तब्दीली आई है गुज़िश्ता 5 सालों में? पीपल से दैट कई जो लोगों ने बहुत सालों से दुबई को अपना घर बनाया हुआ था, चाहे वो इंडियंस हो, बांग्लादेशीज़ हो, पाकिस्तानीज़ हो, दे आर गोइंग बैक टू देयर ओन कंट्रीज़। उनको लगता है कि अब दुबई बहुत बदल गया है। एक जो तासुर ये था कि भाई टैक्स फ्री अर्निंग्स हैं और हम बहुत कुछ सेव कर पाएंगे। पीपल नाउ ऑल्सो बिलीव दैट दुबई इज़ बिकम वेरी एक्सपेंसिव। आपने और क्या क्या नोटिस किया? आई बिलीव शेख मोहम्मद का जो विज़न है उस पर बहुत सारे लोग उससे बहुत खुश भी हैं। इनफैक्ट आई बिलीव कि ये एक टर्निंग पॉइंट है द पीपल हु आर लिविंग इन दुबई। लेकिन वो मेक और ब्रेक की सिचुएशन होती है ना, कि कभी ऐसा मौका आता है आपकी ज़िंदगी में कि आप सोचते हो कि यार इधर आई विल क्विट या इधर मैं से कंटिन्यू करूँगा। सो आई बिलीव जो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं वो लोग बहुत आगे जा रहे हैं और जाएंगे, और जो लोग क्विट कर गए हैं तो आई थिंक वो कुछ ना कुछ वजह होती है, रीजंस होते हैं। यू कैन नॉट ऑलवेज सी अ साइड ऑफ अ स्टोरी। हर बार दूसरा पेज भी आपको देखना पड़ता है कि क्या रीज़न हो सकती है इसके पीछे, द रीज़न वाई दे आर क्विटिंग। So, yes. अच्छा, मुझे ये देख के बड़ी खुशी हुई कि यू रिसेंटली यू बीन अवार्डेड बाय द दुबई पुलिस, उनके जो रेगुलर अवार्ड्स होते हैं, और अभी आपने एक और जिक्र किया कि पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा हासिल करना मुश्किल हुआ है। सो जो खबर सर्कुलेट कर रही है तैयब, उनका कहना है कि बहुत सारी इलिसिट इलीगल एक्टिविटीज़ में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग मुलव्विस पाए गए हैं। ये तासुर सही है? और जब आप इंटरेक्ट करते हैं दुबई पुलिस से, उनका क्या इम्प्रेशन है पाकिस्तान के बारे में? एक्चुअली हमारा एक इम्प्रेशन, जैसे पुलिस को लेकर जिक्र करूँगा, तो इवन इन दुबई लॉट्स ऑफ पीपल थिंक कि यार पुलिस का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा सख्त, वेरी रूड, बट ट्रस्ट मी, वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस आई विल से इन द वर्ल्ड आई हैव सीन। वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, वेरी वेरी हेल्पफुल पीपल। और सिर्फ ये जो एक थोड़ी सी आपने कहा कि इलीगल एक्टिविटीज़, स्कैम्स और इन सारी चीज़ों में कुछ चंद लोगों की वजह, चंद हज़ार लोगों की वजह से आई बिलीव कि हम सब जो हैं वो सफ़र करते हैं। बट पीपल, लॉट्स ऑफ पीपल आर देयर जो कोशिश करते हैं हमारे मुल्क का नाम रोशन हो, एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि कुछ ऐसा कर सकें, कहीं ना कहीं छोटे छोटे एफर्ट्स के हम लोग अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकें कि यार वी आर प्राउडली अ पाकिस्तानी। तो ये म्यूज़िक का शौक़
कब Yes. से और कैसे हुआ? Since childhood, and उसके बाद से शौक बहुत था गाने का, but you know the competition is very high in the market of Pakistan as well. So when I shifted Dubai, मुझे लगा कि शायद यार यहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है, but obviously I was 18 when I traveled to Dubai, और in a very young age, और तब से शौक था. Then I got a break in CKC, there is a talent hunt कह सकते हैं आप, from ZTV. So I won that in 2015. So उसके बाद से I just quit my job, I came towards events, hosting, and तब से माइक हाथ में पकड़ा. आईपी और कॉपीराइट्स के बारे में क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि एक और बड़ी जो डिबेट है और आपके लिए बड़ी रेलेवेंट हो सकती है, सिंस यू प्ले देसी म्यूज़िक, कि पाकिस्तानी स्टार्स एंड पाकिस्तानी सिंगर्स कंप्लेन करते हैं कि उनका काम प्लेजराइज हो जाता है. अगर उनके जो हिट सॉन्ग्स हैं, उनकी हिट मेलोडीज़ हैं, थोड़े अरसे के बाद वो हमें नज़र आता है कि वो रिसाइकल होके, रीवैम्प होके बॉलीवुड के म्यूज़िक सीन का हिस्सा बनी है विद नो क्रेडिट्स टू देम. True. हाउ डू यू फील अबाउट दैट, और इसके लिए क्या किया जा सकता I है? really feel bad, लेकिन जो मुझे ऐसे लगता है, मेरी जितनी जहाँ तक मेरी ड्यूटी है, लाइक फॉर एग्जांपल रिसेंट डेज़ में रेशमा जी का एक गाना बॉलीवुड में जो है प्ले हो रहा है, लेकिन जब भी मैं वो गाना प्ले करता हूँ, I used to mention on my station like you are listening to Vibe FM 105.4 and this is originally sung by रेशमा जी. अच्छा, लेकिन उसमें तो बिकॉज इट वाज अ प्रॉपर डील, Yes. EMI ने क्योंकि इसके कॉपीराइट सेल किए, और मुझे अच्छी चीज़ लगी, हालांकि लोगों को कीर्ति सनॉन वर्जन में काफ़ी उनको गुस्सा भी चढ़ा कि ये हाइपर ग्लैमराइज कर दिया है इसको, बड़ा अर्दी और ऑर्गेनिक गाना था. लेकिन True. फिर लोगों ने ये भी कहा कि देखिए जी, वो फुल क्रेडिट्स दे के, ओरिजिनल सॉन्ग में भी मैंने देखा कि वो क्रेडिट्स True, हमेशा true, देते हैं. true. तो ये एथिकल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए. बट अबरार हैड अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस जब नच पंजाबन नच वाला Yes, उनका गाना yes. कॉपी लेकिन हो क्या गया. होता है कि कुछ लोगों के बैड एक्सपीरियंस से आगे वाले लोगों के लिए आसानी हो जाती है. बिल्कुल. लेकिन लाइक वी हैव नबील शौकत अली, महल्ले जी. विच कूच ना करी. या विशाल मिश्रा है संग हिज सॉन्ग दिल वसदा, और बहुत अच्छे से उन्होंने मेंशन किया उसको कि नबील शौकत अली का ये ओरिजिनल गाना है. सो कुछ लोग हैं जो अब इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं. अच्छा, आपको लगता है थोड़ी बर्फ़ भी पिघल रही है? क्योंकि ऐसा बीच में एक टाइम हमने देखा कि इवन डिस्पाइट ऑफ सम वेरी गुड कोलैबोरेशंस, एक फ़िज़ा बनी जिसके अंदर पाकिस्तानी स्टार्स को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड में ऑलमोस्ट बैन कर दिया गया था. देयर वाज अ कंसेंसस, अब वो गवर्नमेंट ड्रिवन था या उनकी अपनी एसोसिएशंस का था, दैट्स अप फॉर डिबेट्स. लेकिन अब नज़र आ रहा है कि दोबारा कोलैबोरेशंस हो रही हैं. यस एग्जैक्टली. कुछ दिन पहले आई वाज होस्टिंग हनी सिंह, सो आई आस्क्ड हिम कि यार पाकिस्तान, सो ही सेड कि यार लाहौर का खाने, ही वाज वेरी कीन टू विजिट लाहौर, और पाकिस्तान विज़िट करने का उन्होंने कहा. तभी उन्होंने महविश हयात का जिक्र किया था कि यार मेरा गाना जो आया है, आई एम वेरी हैप्पी, और अब मैं देख रहा हूँ कि मैं अगला कोलैब कहाँ करूँगा. सो इट्स लाइक पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो बॉन्डिंग आई बिलीव वो बड़ी एक ज़बरदस्त है. एंड मैं खुद यही मैसेज देता हूँ हमेशा कि यार अक्रॉस द बॉर्डर्स जो एक वो जो प्यार मोहब्बत की फ़िज़ा है वो कायम होनी चाहिए. अच्छा, और मैं कभी कभी ये भी देखती हूँ कि अब ऑलमोस्ट 75-78 यानी लगभग एक सदी होने को आ रही है, और ये हम वी आइडेंटिफाई एज डिफरेंट नेशनैलिटीज़, लेकिन फिर भी आप देखो कि जो ब्राउन जोक्स हैं, जो बिल्कुल अर्दी के जी घरों के अंदर क्या हो रहा है, माँ बाप का क्या रवैया होता है, बच्चों की क्या शरारतें होती हैं, समटाइम्स इट स्टार्टल्स मी कि वो कितना सिमिलर है तैयार. ट्रू इट्स लाइक दैट. और कल्चर और बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये चीज़ें मैं दुबई में रहता हुआ एक्सपीरियंस करता हूँ, तो आई रियली फील ब्लेस्ड कि हमें बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है. अक्रॉस द बॉर्डर कल्चर जो है हम लोग शेयर करते हैं, एंड दे आर वेरी हैप्पी विद अस. I think it is a pleasure to have you as my guest today. Thank you very much, Tayyab, I Sitra. hope that this is the first of many visits for you to Karachi. और इसी तरह आप दुबई में, may you find better opportunities, you continue making us proud as Pakistanis. True. All the very best to you. बहुत Thank you very शुक्रिया much. आपके आने Thank का. you very much. और आपका चक्कर लगे तो I hope to see you very soon in Dubai I as will well. be there in the end of this month. Inshallah, I'll Sure, take it sure, up on sure, that. sure.